हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए, है ना। साथ में बाकी सब्जेक्ट भी लेके आया हूँ। ये रिवीजन सीरीज चल रहा है ना, आप सबको पता भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, और एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे मैं थ्योरी कंप्लीट करवा देता हूँ, प्लस आप लोगों का MCQ, प्लस बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, तो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए इस सीरीज़ में, रिवीजन सीरीज़ में जो करवा रहा हूँ। इसमें कंपाइलेशन है प्रतियोगिता दर्पण का, क्रॉनिकल मैगजीन का, प्लस जो है इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है उसका ऑलरेडी कंपाइलेशन है इसमें, है ना। ये अगस्त महीने का है। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, पहला जो सेक्शन रहने वाला है बिहार स्पेशल का, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सारे सेक्शन को करने वाले हैं ना। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है अब। आर्थिकी, खेल, जो प्रमुख जो है नियुक्तियाँ हैं उसे देखने वाले हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, सैन्याभ्यास, ऑपरेशन, दिवस, थीम, चर्चित पुस्तक, लेखक, और लास्ट में हम लोग जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, इसका PDF कुछ लोग बोल रहे थे सर अभी जो रिवीजन सीरीज लेके आए हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट का PDF दे दीजिए। तो मैं बता चुका हूँ आपको, करंट अफेयर्स 12 महीने का मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का भी PDF मिल जाएगा। तो जो रिवीजन सीरीज लेके आया था उसका फ़ी था 1099, उसमें सारे सब्जेक्ट का आपको एक जगह वीडियो भी मिल जाता है। तो चलो, ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस पर आप पेमेंट करके भेजिएगा, स्क्रीनशॉट करके ऊपर बुला पे, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा बैच में, और वीडियो भी देख पाएंगे सारे सेक्शन का, और PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने बिहार स्पेशल का सेक्शन था पहले, तो उसी के सारे क्वेश्चन करने वाले पहले, है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलने वाले प्रति माह जो है 400 रुपया के पेंशन के को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वो 1100 रुपया प्रति माह कर दिया है ना, ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 कैसे प्रदान किया जाएगा। तो ये मुन्नी कामत को, ये मधुबनी की है, और किसके लिए दिया जाएगा इन्हें, तो इनकी चक्का कहानी है, कहानी का नाम है चुक्का, सॉरी चक्का नहीं, चुक्का कहानी का नाम है ना, चुक्का है, इसके लिए इन्हें दिया जाएगा। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कैसे प्रदान किया जाएगा, तो ये नेहा झा मनी को, ये भी मधुबनी की है, और इनकी कविता की नाम है भाई, ध्यान रखना, बनारस आहम के लिए, है ना, कविता के नाम है। अगला क्वेश्चन है, आयोजित शहरी निकाय चुनाव, ये 28 जून 2025 को आयोजित शहरी निकाय के चुनाव में जो है मोबाइल आधिकारिक, अच्छा ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, क्योंकि बिहार पहला बना है तो ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर। देखो, जून 2025 में पटना में आयोजित मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है भाई ऐश्वर्या राज, भोजपुर जिला की है, ध्यान रखना, और जो फर्स्ट रनअप जो थे वो अपूर्वा गुप्ता, है ना। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के अनुसार अफ्रीकी देश गिनी को 3000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्यों के 150 रेल इंजनों की आपूर्ति का कार्य किस रेलवे लोकोमोटिव कारखानों को सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मढ़ौरा, अभी ये चर्चा में था, मढ़ौरा रेलवे लोकोमोटिव कारखाना। ये मढ़ौरा जो है बिहार के सारण जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ जाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में घोषित जानकारी के अनुसार देश का चौथा सेल प्रजनन केंद्र बिहार के किस स्थान पर है, तो आप सबको पता है कि राजगीर जू सफारी, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने कितने, तो 100 वर्ष से अधिक आयु के कितने विरासत वृक्षों की पहचान किया है, तो ये 28 है। ये वृक्ष राज्य के 5 जिले में, कौन कौन सा जिला है ये, बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, जून 2025 में केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल होना चाहिए ना, सोनोवाल ने बिहार के किस जिलों को जलमार्ग क्षेत्र के हब के रूप में विकसित करने हेतु गंगा में, अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, वाटर मेट्रो शुरू करने की घोषणा किया था। ये बिहार के राज्य के पटना में, है ना, बिहार के राजधानी पटना में। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने किया है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये अशोक राजपथ पटना में है, आप सबको पता होना चाहिए। तो गांधी मैदान से कारगिल, है ना, गांधी मैदान के कारगिल चौक से लेकर PMCH है तो साइंस कॉलेज तक जो है लगभग इनका आवागमन है, इतना तक का दूरी है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार राज्य धार्मिक न्याय पार्षद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य धार्मिक जो है न्याय पार्षद किसे चुना गया है, तो ये चुना गया भाई, ध्यान रखिएगा, रणवीर जो है टंडन। और अगला जो आप देख पा रहे हो ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया, तो ये इसका नाम है मृत्युंजय झा को। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की जो है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 891, और आप सबको पता है कि ये प्रति 1000 लड़कों पर जो है महिलाओं की संख्या 891 है ना, मतलब कि लड़कियों की संख्या, माफी चाहता हूँ, महिला बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बिहार के किस जिले में या फिर किस जिले के निवासी, जिसका नाम था सीमांत कुमार सिंह, को बेंगलुरु का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है? तो भाई ये बांका जिला की है, पकरिया गांव की, बांका जिला की पकरिया गांव की। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत तलवारबाजी में जो है, यहाँ पर तलवारबाजी में देश के 8 उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से बिहार के किन 2 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चयनित किया है? तो इसका नाम है केसरी राज और रवि कुमार यादव। नेक्स्ट, 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश में या फिर देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो अभी आपने देखा राजगीर हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो रिपीट हुआ है मतलब इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? बिहार राज्य के पटना। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्धा विधवा, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कि सभी के लिए जो पेंशन बढ़ा के कर दी, ये 1100 रुपया, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है, तो आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया है? तो ये 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे का। किस राज्य में जो है भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में खुला है। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य बन गया है? तो भाई देखो ये बिहार बन गया है। अब कितना हद तक सही है आप लोग समझ ही रहे हो। पटना अवस्थित जो है मोइन मिल्खा स्टेडियम, आप सबको पता है, तो ये कह रहा है कि पुनर्निर्माण कार्य अगस्त से शुरू होगा और ये 10 सितंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर BCCI को सौंपा गया था? तो ये 30 साल के लिए, आप सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रतियानन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को आप देखेंगे तो 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ये साबौर है, साबौर के भागलपुर में है ना, ये भागलपुर के साबौर में, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए पेंशन टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो है गठन की मंजूरी दिया है? तो बिहार सरकार द्वारा समाज के जो है विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया? तो ये 3। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है ना? तो ये बिहार राज्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइंड में रखना इसको, तो चूंकि ये नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है, तो ये औरंगाबाद में है, ध्यान रखना। बिहार की मेजबानी में जो है में से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए ना बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो भाई एक भी नहीं, ध्यान रखना। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया में, पोषे पूरन देवी, पोषे पूर्णिया, ध्यान रखना। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है विपुल मनुभाई पंचोली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो ये जो है नरबतपुर, जो कि चौसा प्रखंड बक्सर जिला के हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की जो है ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत जो है अंशदान की अनुरोध है? तो 90%, आप देख रहे हो। 20 जून 2025 को भारत सरकार के जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को कौन सी श्रेणी में जगह मिला है? तो ये आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह मिला है। 18 जून 2025 को
बिहार के कितने रचनाकार को साहित्य अकादमी मतलब कि युवा बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दो, एक तो नेहा झा मनी और मुन्नी कामत, अभी आपने देखा था। पीएम श्री योजना चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूल की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो पहली बार राज्य में कितने पेड़ों के को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो ये 32 होगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया। अगला क्वेश्चन है भाई, समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, तो इसका अध्यक्ष है ना प्रोफेसर अप्सरा को बनाया गया। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय है ना विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है भाई? तो ये सचिन चतुर्वेदी को बनाया गया। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज ने जीता। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या आप देख सकते हो 991, सॉरी 891 भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो बिहार के पटना में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के जो है कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की जो है ना, ये तरकारी है आउटलेट बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस, एक मिनट यार ये क्वेश्चन अधूरा रह गया क्या? सॉरी, चूँकि ऊपर ना ये वाला लिखा गया था, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि ये सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की घोषणा की है ना, तो ये हो जाएगा 200 राइट आंसर। अच्छा, ये तरकारी आउटलेट से हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो भाई ये ना तरकारी आउटलेट से मतलब समझेगा कि भाई ये जो 200 प्रखंड है ना, बिहार के 200 प्रखंड में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समिति में इसका नाम ही है तरकारी आउटलेट बनाने की स्वीकृति दी है, जो कि 200 में है ना, ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है भाई। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा भाई, है ना, यहाँ पे अब इसे देख लीजिए थोड़ा सा। बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस जो कि महत्वपूर्ण है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विजयोत्सव जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है कुंवर सिंह के से संबंधित है, आप सबको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती जो है 9 मई को मनाया जाता है। सम्राट अशोक जयंती 9 अप्रैल को। और शहीद दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 15 फरवरी को मनाया जाता है, ये तारापुर शहीद दिवस के तौर पर। डॉल्फिन दिवस 15 अक्टूबर को। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह जो है किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक माह मनाया जाता है, किस तारीख को ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। ये प्रथम माह नहीं होगा, माह होगा, सही कर लीजिएगा, है ना, प्रथम माह के मंगलवार को। प्रतिबंध दिवस जो है शराब नहीं सेवन करने के लिए बनाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, और ये प्रत्येक साल जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा जीआई टैग को देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से किसे जो है कौन से बिहार के वस्तु को जो है जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, या विरासत की मैं बात कर लो तो ये जो है मरचा चावल जो कि पश्चिमी चंपारण का जो है एकदम सुगंधित चावल है, इन्हें जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना दरभंगा 2022 में इन्हें जीआई टैग मिला है। और शाही लीची मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध है, 2022 में दोनों को मिला था। भागलपुर के जो कतरनी चावल है, दरजालू आम है भागलपुर का, और तसर सिल्क, ये तीनों का जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा बहुत इंपॉर्टेंट है नालंदा का, उसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला को ऑलरेडी जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। नवादा जिले के जो है मघी पान को ऑलरेडी जीआई टैग मिला है ना, तो ये भी ध्यान रखिए। और 2025 में गया जी के स्टोन, गया जी मतलब कि गया जिला का नाम अब गया जी हो गया है, आप सबको बताना चाहिए। तो ये गया जी जिला के जो है या फिर गया जिला के स्टोन आर्ट को 2025 में जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सूचकांक से पहले, हाँ यहाँ पे देख लीजिए सूचकांक को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुशासन सूचकांक 2021 ही है, लेकिन माइंड में रखना है, ये जारी करता जो है गृह एवं सहकारिता विभाग अमित शाह। सुशासन सूचकांक 2021 4 श्रेणी में समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट कर ये 4 भागों में किया जाता है। तो बिहार की मैं बात कर लूँ ना, ये 2025 का डेटा है, जारी किया गया था 2021 में सुशासन लिस्ट। तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में देखा जाए तो 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में, और कौन से रैंक पर? तो ये 6वीं रैंक प्राप्त की है, और मध्य प्रदेश जो है पहले रैंक पर है ना इस ग्रुप बी में, तो ध्यान रखना। चलो भाई अगला जो है आप देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे एक जगह ताकि आपको याद रहे। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई भारत रत्न प्राप्त बिहार के कितने व्यक्ति हैं? तो भाई देख लो, भारत रत्न का मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले व्यक्ति डॉक्टर जो है विधान चंद्र राय, इन्हें जो मिला था भारत रत्न 1961 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सबको पता होना चाहिए, प्रथम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये, तो 1962 में इन्हें मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में। और उसके बाद मैं बात कर लूँ तो बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। और कर्पूरी ठाकुर को जो मिला है भाई बिहार की ये 5 विभूतियों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला है भारत रत्न। और ये पूछे जा सकते हैं पहले किसे मिला, उसके बाद क्रम वाइज में।
तो आराम से याद रख सकते हो, कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला था, है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर एक बार सरसरी निगाहों में देख लीजिए। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन से भी कुछ रूबरू करवा देता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। देखो भाई, मोनिका दास जो कि पटना की है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ट्रांसजेंडर बिहार का, जूम कर दो, क्या जूम कर लीजिए, बिहार का स्टेट आइकॉन चुना गया है, किसके द्वारा चुना गया, चुनाव आयोग के द्वारा। आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के आप सबको पता होना चाहिए कि मालिक है, तो फलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया इन्हें। मैथिली ठाकुर, ये जो है बिहार की मैं बात कर लो तो बिहार खादी हस्तशिल्प हथकरघा स्वीप कार्यक्रम बिहार पर्यटन के लिए इन्हें चुना गया है भाई ब्रांड एम्बेसडर। हिमा दास की मैं बात कर लूँ, भारतीय धावक ये असम की है, तो पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया है। मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को जो है ना बिहार नगर चुनाव के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और नव्या सिंह की मैं बात कर लूँ, ये कटिहार की है, तो मिस ट्रांसकेविन इंडिया की पहली जो है ब्रांड ट्रांसजेंडर ब्रांड बना है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा चीज़ों का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, चूँकि ये महोत्सव और मेला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये मेला या महोत्सव है, माह है, कौन से महीने में हुआ था, ये जिला का नाम है ना। तो इसमें शब्द नहीं ध्यान रखना, हालांकि पीडीएफ दूंगा तो सबको एक बार ना रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरीके से पीडीएफ डिजाइन किया गया, देखते जाओगे माइंड में सेट होते जाएगा ना। तो देखो ये जो है ना, आप देखेंगे तो शौर्य वेदना दिवस उत्सव जो है ये मार्च महीने 2025 में मनाया गया। कहाँ पे, तो मोतिहारी जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि महोत्सव जो है ये मार्च 2025 में मनाया गया, वाल्मीकि नगर, ये पूर्वी चंपारण है ना, शौर्य वेदना उत्सव। और ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे है, ध्यान रखना। तो वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि महोत्सव मनाया गया। बिहार दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, 22 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, ध्यान रखिए। नंदगढ़ महोत्सव की मैं बात करूँ तो 22 मार्च 2025 को पश्चिमी चंपारण में, है ना। और बौद्ध महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज़ में था, फरवरी 2025 मनाया गया, कहाँ पे, गया जी में, है ना। और बोध गया, जो कि गया जिला के नाम अब गया जी हो गया है, आप सबको पता होना चाहिए। मखाना महोत्सव मनाया गया था दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में। कौमुदी महोत्सव जो है अक्टूबर 2024 में पटना में मनाया गया। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव जो है ये अक्टूबर 2024 दरभंगा में मनाया गया। मिथिला जो है रंग महोत्सव जो है अगस्त 2025 दिल्ली में मनाया गया, 2024 दिल्ली में। वन महोत्सव शुभारंभ जो है जुलाई 2024 में पटना से शुरू हुआ। किन्नर महोत्सव जुलाई 2024 में प्रेमचंद्र रंगशाला, ये पटना में। और ये नागी नकटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो नागी पक्षी महोत्सव फरवरी 2024 में बिहार के जमुई जिला में। कुंडलपुर महोत्सव देखा जाए तो ये अप्रैल 2024 में कुंडलपुर नालंदा में मनाया गया। तो ये सारे थोड़ा सा एक बार ना रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सेक्शन है, ये बिहार का करंट अफेयर्स अभी तक हम लोग देख रहे थे। अब जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी करंट अफेयर्स है उसे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट के सहयोग से बदलता भारत मेरा अनुभव नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये कौन किया है भैया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य उन छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद करना है जो यूपीएससी इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए हैं? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल इसका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत के हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में समर कार्निवल 2025 का आयोजन द्रास, जो कि लद्दाख के द्रास में मेजर विश्वनाथ स्टेडियम में किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मानेसर हरियाणा में है। उद्घाटन जो किया रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैच अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। अगला क्वेश्चन है भाई, जून 2025 को गरुड़ एरोस्पेस द्वारा अपनी तरह का जो है पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। देखो उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा किया गया। 28 जून नहीं बल्कि 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बाल्कन यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गया है? ध्यान रखना, इनका नाम है क्रोएशिया, राजधानी इसका जो है जाग्रेब है। अगला क्वेश्चन है, 15 जून से लेकर 30 जून 2025 तक चले धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान शुरू वाद जो है किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पे किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। नई दिल्ली के जो है राजघाट पर अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया है भाई? तो ये किरण रिजिजू ने किया है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय
कृषि है ये, है ना, ये कृषि है, ध्यान रखना भाई। कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया है वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, है ना। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह जो है किया जाएगा वेगुड़ला सिंधुदुर्ग तट और महाराष्ट्र में, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास ये होगा ऐसा। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजागरीकरण, है ना, तो ये इसका वाक्य है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब कि ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह जो है ओलंबी कला, ये उत्तरी दिल्ली में। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारतीय डाक ने किस नवीन पहल की शुरुआत की है जिससे पारंपरिक पिन कोड पर निर्भरता कम होगी? तो ये डिजी पिन, और इनके यूनिक नंबर जो है ये 10 अंक की है, ध्यान रखना। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं भाई। 10 से 12 जून 2025 तक चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो यह जो है स्टॉकहोम, स्वीडन। भारतीय प्रतिनिधि मतलब कि CEC गणेश कुमार है, आप सबको पता होना चाहिए, चुनाव आयोग वही है। किस राज्य केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित की, एक मिनट, कह रहा है कि 9 जून 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना ये जो कि पुदुचेरी विधानसभा ने ऐसा किया है। हाल ही में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने जो है पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में करेगा। देखो पीएम नरेंद्र मोदी ने, है ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने, या फिर पीएम मोदी भी बोल सकते हो, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 359 मीटर का है। तो इसका उद्घाटन कहाँ करेगा भाई? तो यह जो है रियासी जिला, जम्मू कश्मीर में। अब ये लगातार न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर हाथ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जून 2025 में एम्स दिल्ली ने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित करने हेतु तो किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली। हाल ही में डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना, धुरबा नीति दस्तावेज किसके द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया गया? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि ईरान के संसद, अरे क्या हो रहा है भाई, ईरान के, ठीक है, ईरान की संसद ने परमाणु स्थलों पर जो है अमेरिकी हमलों के बाद किस जलडमरूमध्य मतलब कि स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगातार था। हरमुज जलडमरूमध्य, जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि उत्तर में फारस की खाड़ी को और दक्षिण में ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये लगातार न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष 2026 को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफा बलपूर्वक उपाय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 4 दिसंबर को। जून 2025 को विस्फोट हुआ माउंट लेवोटोवी, ये लाकी 2 बार लिखा दिया है, कोई बात नहीं भाई, टाइपिंग में से हो जाता है कई बार। तो लेवोटोवी लॉकी जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ध्यान रखना ये इंडोनेशिया में, न्यूज़ में था, और ये फ्लोर्स द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर जो है स्थित है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नैरोबी, केन्या की राजधानी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यह जो है 91वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। इसका नाम है कानानासिस, ये अल्बर्टा कनाडा में पड़ता है भाई, यहीं पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 10वां साझेदारी देश कौन बना है? ये जो कि जून 2025 में बना है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, ध्यान रखिए। हाल ही में कौन सा देश WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बना है? तो यह जो बन गया है निकारागुआ, राजधानी इसका जो है मानागुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि UNSC के गैर जो है स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये 5 है। कौन कौन सा ये 5 देश है देख लो। तो एक तो बहरीन हो गया, कोलंबिया हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और लातविया हो गया, और लाइबेरिया हो गया। तो 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, PDF को प्रिंट आउट करवा लीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के जो है नीस में आयोजित तीसरे संयुक्त जो है राष्ट्र महासभा सम्मेलन, देखो शॉर्ट फॉर्म में ना आपको ये दे देगा, UNOC3 दे देगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये फ्रांस, कोस्टा रिका, और ये चौथे UNOC3, ये तीसरे था, है ना,
तीसरा था ये, तीसरा UNOC आप देख सकते हो, ये तीसरा था जिनका आयोजन यहाँ पे किया गया, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे फ्रांस और कोस्टा रिका में। और चौथा जो है UNOC 3 2028 में किया जाएगा चीन और दक्षिण कोरिया द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एक द्विपक्षीय समझौता के तहत ईरान में कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह जो है रशिया करेगा, राजधानी इसका मास्को है, आपको पता होना चाहिए। भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र UN किस निकाय का सदस्य चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना। अगला प्रश्न है, 1 से 3 जून 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का जो है, यह संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत। जून 2025 के किस देश ने जो है विश्व में विवादों को शांति से हल करने के उद्देश्य से जो है ना हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? चीन। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर आर्थिक जो है भगोड़ों पर नजर रखने के लिए पहली सिल्वर नोटिस किसने जारी किया है? तो इंटरपोल ने। मुख्यालय इंटरपोल का आप सबको पता ही होना चाहिए, लियोन फ्रांस में है ना। अब अगला सेक्शन फ्रेंड्स देख लीजिए, अगला सेक्शन का सारे क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मतलब कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा मेट्रो शहर मुंबई मतलब कि 54 तेंदुओं को पीछे छोड़ते हुए भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो आप सबको पता है कि बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 85 तेंदुआ हो गया है, और मुंबई के पुणे में मुंबई में जो है 54 तेंदुआ है, तो अब बेंगलुरु में तेंदुओं की संख्या 85 हो गया है, ध्यान रखना। कर्नाटक राज्य में है, आप सबको पता है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, मैगो मेन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने जो है रक्षा मंत्री सिंह के नाम पर जो है एक नई आम की किस्म का नाम राजनाथ आम रखा है? रक्षा मंत्री आप सबको पता है कि राजनाथ सिंह है, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश का कलीमुल्लाह खान, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस संस्थान को जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुषकोडी क्षेत्र जो कि रामनाथपुरम जिला में है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभाग मतलब कि संभाग परमंडल कहेंगे तो मतलब कि संभाग जो है परमंडल स्तर पर नए वन प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश। जून 2025 में किस राज्य में स्थित, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, खीचन और मैनार, इतना इंपॉर्टेंट है, अभी ये पूछा गया था है ना, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो बिहार में अलग अलग एग्जाम हुए ना, ये क्वेश्चन हालांकि कई बार पूछा गया है, 2-3 एग्जाम में तो कई बार लगातार पूछा है। तो खीचन और मैनार आज भूमि का रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये खीचन मैनार राजस्थान में है। अब भारत में कुल जो है रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में जो है जून 2025 में किन राज्यों ने कुल्सी नदी पर जो है कितना, तो 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए संयुक्त पहल की घोषणा किया है? तो असम और मेघालय। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इटली में, और ये आप सबको पता है कि सिसिली द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम बदलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा है? तो ये ध्यान रखना, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के सहयोग से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन का आयोजन है ना कहाँ किया गया? तो यह जो है दुशांबे, ये ताजिकिस्तान में है, ध्यान रखना, ताजिकिस्तान में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में में जो है स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव ESZ जोन में घोषित किया है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन सब तो रट लेना है, तराल वन्यजीव अभ्यारण्य को, है ना। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हम लोगों का है साइंस एंड टेक वाला सेक्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कौन सा पहला एंटी सबमरीन वारफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलो वाटर क्राफ्ट औपचारिक रूप से विशाखापत्तनम में जो है कमीशन किया गया है? तो ये INS अरनाला। भारतीय तटरक्षक बल के बेरे में शामिल की गई अचल नामक, है ना, इसका नाम क्या है भाई, अचल नामक अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल किस शिपयार्ड द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारत का पहला AI संचालित थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो है टेक मी टू स्पेस हैदराबाद स्थित जो है स्टार्टअप है, ध्यान रखना। भारतीय सेना ने जो है स्वदेश रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन जो है, इसका नाम है रुद्राक्ष, का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो और पोखरन फायरिंग रेंज राजस्थान में, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा निर्मित है? हालांकि सही से हाईलाइट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये जो निर्मित किया गया है तो सोलर डिफेंस एंड जो है एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जो है घातक मस्तिष्क संक्रमणकारी अमीबा, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्लेरिया फाउलेरी, का पता लगाने के लिए आणविक नैदानिक जो है परीक्षण किट विकसित किया है? तो केरल ने किया है, ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन है, अपने स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के डिजाइन और निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ आईएल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई आपको ध्यान रखना, इसका नाम है कोंगर्सबर्ग कंपनी, नॉर्वे। भाई ये जो है ना, आप इसे काट दो, ये कुछ नहीं है ना, हो जाता टाइपिंग में मिस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कहाँ विकसित की गई है? यह किया गया है, नाम थोड़ा सा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SKUAST श्रीनगर में है ना। अगला सेक्शन है कला एवं संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन हैं इसे देख लेते हैं। 22 से 26 जून तक अंबुबाची मेला, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, कह रहा है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में मनाया गया है, ध्यान रखना। हाल ही में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म ने जो है फ्रांस में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म की मंजूरी फिल्म का जो है जूरी पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है देशी उन, निर्माता सुरेश एरियात है ना। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की 5000 वर्ष पहले के मानव उपस्थिति का प्रमाण मिला है? कच्छ क्षेत्र, गुजरात में, ध्यान रखना। जून 2025 में सिक्किम में मनाया गया, इतना महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे जाते हैं ना। इसका नाम है शागा दावा त्यौहार, क्योंकि ये बौद्ध किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ पे भी बौद्धों की संख्या बहुत है, आप सबको पता है सिक्किम में। जून 2025 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला जिसका नाम है ओजो फैनी, ये काजू बनाने वाले पारंपरिक शराब है, काजू से बनाने वाले पारंपरिक शराब है, तो किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस प्राचीन राजवंश के काल 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया? तो ये आप सबको पता है कि पांड्य काल, जो कि इसका टाइम पीरियड 1216 से 1345 था। श्रीलंका में लगभग 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका नाम है भाई पाशोन पोया त्यौहार। इतना महत्वपूर्ण है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, पोषण पोया त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन डोगरी फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डोगरी भाषा आप सबको बताया किधर का है, जम्मू कश्मीर का है, तो वहीं पे बनाया जाएगा ना, तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में अरोमा मिशन है ना के तहत तीसरे लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की जगह का नाम है भद्रवाह। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आर्थिकी के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किस बैंक को भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है आप देख सकते हो क्या है इसका डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब ये नामक पोर्टल शुभारंभ किया गया है? तो ये महिला एवं जो है बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। फिटनेस कंपनी ने किस फिनटेक है, माफ़ी चाहता हूँ, किस फिनटेक कंपनी ने विदेश में अध्ययन रत्न भारतीय छात्रों को सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट खर्च करे, स्मार्ट बचत करे, अभियान शुरू किया है? तो ये नियो ने किया है ना। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जो है ग्रीन ब्रांड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी इकाई कौन बनी है भाई? यह बनी है, आप देख सकते हो, DFCC सैट श्रीलंका है, इसका श्रीलंका ने किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के 13 वर्षीय निर्यात समझौते को जो है भारत ने निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो जापान हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की कौन से? तो ये 29वीं बैठक की अध्यक्षता मुंबई में किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री है। हाल ही में लॉन्च किया गया आयुष निवेश सारथी पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार न्यूज़ में था, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से किया गया। हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गया है? तो भाई फ्लिपकार्ट बन गया, फ्लिपकार्ट। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नवानगर छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, खेल जगत के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 के पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में जूलियन वेबर जो कि जर्मनी को हराकर जो है ना किस भारतीय जेवलिन थ्रो स्टार ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा, आप सबको पता होना चाहिए, 88.16 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। 10वां ICC महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड और वेल्स में।
हाल ही में किस क्रिकेट क्लब ने बर्नी हॉप बाउंड्री कैच को अमान्य घोषित किया है? तो ध्यान रखना यह जो है मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब। जून 2025 में जारी नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंदना। हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का जो है ट्रॉफी नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, पूर्व नाम इसका था पटौदी ट्रॉफी इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है भाई, लंदन के ये हुआ यहाँ पे था 11 से 15 जून 2025 तक लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जो है आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में गुमारेंस ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो अंकिता रैना, ये भारत की है, और एलिस रोबे फ्रांस की है। अगला क्वेश्चन है भाई, 31 से लेके 6 जून 2025, 31 मई से 6 जून 2025 तक अल आइन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में किस भारतीय टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता है? तो आप देख सकते हो महिला आइस हॉकी टीम। सपोर्टर्स वर्ल्ड कप है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका नाम है सपोर्टर्स वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है। हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में जो है महिलाओं की 10 किलोमीटर है दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित UEFA नेशंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाल स्पेन को हराकर। PSA महिला यंग ऑफ द सीजन प्लेयर ऑफ अवार्ड 2024-25 किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को प्राप्त किया है? तो अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई, 30 से लेकर 2 नवंबर 2025, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत और श्रीलंका। हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। हाल ही में फार्मूला 1 कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्कर पिस्टोरियस ने। अगला सेक्शन है हम लोग का, आप देख सकते हो महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट है इसे देख लेते हैं। तो हाल ही में मेटा इंडिया का नया प्रबंधन और प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण श्रीनिवास को। अगला है यहाँ पे देख सकते हैं जून 2025 में निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये श्री शिव सुब्रमण्यम रमन को। यूनाइटेड किंगडम की जो है गुप्तचर संस्था MI6 की पहली महिला प्रमुख जो बनी है ये विलेज मेट्रेवेली। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीनिवास मुक्कामाला को। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद जो है पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है, ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति की AD कैप के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली जो महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है शैलेश सिंह मेहता को किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र देव को किया गया है। महेंद्र देव इसका नाम है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक नियुक्त किया गया भाई अश्वनी लोहानी को। दक्षिण कोरिया गणराज्य के नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ली जे मियांग को। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने नंबर का? तो 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एनालेना बेयरबॉक, जो कि जर्मनी के हैं। डेल टेक्नोलॉजी के जो है किसे डेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेल टेक्नोलॉजी ने किसे भारत के लिए अध्यक्ष और प्रबंधन नियुक्त किया है भाई? मनीष गुप्ता को मेल है भाई, मनीष गुप्ता है। मालदीव राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड जो है ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कैटरीना कैफ को। और उत्तर कोरिया ने अपना नया राजदूत जो है किसे नियुक्त किया है? ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे देखिएगा आलियावती लोंग कुमेर को ना ध्यान रखना। जून 2025 में सन फार्मा का नया प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया? तो ये कीर्ति गनूरकर को। पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल में बात कर रहा हूँ। तो लुइस मोंटेनेग्रो को किया गया ना, लुइस मोंटेनेग्रो को। पोलैंड का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ये भी अभी न्यूज़ में था। तो क्रोल तादेउज नव रॉकी को नियुक्त किया है, ध्यान रखना। अगला जो है सेक्शन है पुरस्कार एवं सम्मान, ये देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एम्स दिल्ली के सहयोग से सिकल सेल रोग के जो है दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो भाई ध्यान रखना, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। असम सरकार ने
श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सोनल मानसिंह, जो कि शास्त्रीय नृत्यंगना है। हाल ही में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो लीना नायर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है साइप्रस। राजधानी जो है निकोसिया है इसका। हाल ही में इस्पात संयंत्र को जो है हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सारा जोसेफ, ध्यान रखना ये कि मलयालम लेखिका है। रूसी हाउस द्वारा दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जावेद अख्तर को, लेखक, गीतकार और ये कवि भी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्रिटेन सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम को। हाल ही में महाराष्ट्र के धुले जिले के किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में न्यायमूर्ति KS हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन पुरस्कार 2025 किसे मिला है भाई? तो ये सुधा मूर्ति, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। किस भारतीय उद्योगपति को जो है USISF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है ये। अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय मूल की कलाकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी। हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2024 के लिए जो सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर जयमती कश्यप छत्तीसगढ़ की है। इसने अपनी अभिनव ग्रीन फर्टिलाइजर तकनीक के लिए फोर्ट प्लेनेट पुरस्कार 2025 जीता है। तो नेट्रोकैप्ट ये स्वीडन के स्टार्टअप है। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो आदिल शुमारीवाला को। डेग हैमर सॉल्ट मेडल से किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो ये धनंजय कुमार सिंह को। और हैदराबाद में आयोजित 75वें मेष बॉल 2025 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की है। अगला सेक्शन है भाई पुरस्कार एवं सैन्य अभ्यास एवं ऑपरेशन। तो क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के फोर्डो नातांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया है? तो ये ऑपरेशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत है ना। भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा विशेष राहत अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है बहुआयामी सैन्य अभ्यास, ये चूंकि 14 से लेकर 28 जून 2025 तक हुआ था। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान केस्टा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई ध्यान रखना मंगोलिया में किया गया। मंगोलिया का जगह का नाम है उलान बटार, है ना। नेक्स्ट है भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति, और ये 18 जून से 1 जुलाई तक हुआ था। तो 8वां संस्करण कहाँ जो है आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया था, ला केवेलरी फ्रांस में। भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमेडिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भी मंगोलिया में किया गया है, और मंगोलिया का जगह का नाम है उलान बटार। नेक्स्ट है भाई 16 जून 2025 को किस एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नामक व्यापक अभ्यास जो है शुरू किया है? तो रक्षा साइबर एजेंसी। नेक्स्ट है 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो है ईरान पर हमला किया था। तो इसके प्रतिक्रिया में ईरान ने जो है किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर जो है जवाबी हमला किया है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत जो है रूस पर ड्रोन हमला किया था? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं दिवस एवं थीम सरसरी निगाहों में। देखो भाई यहाँ पे दिवस है, ये दिन है, ये दिवस है और इसका थीम है। तो 31 मई को जो है ना विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था आप देख पा रहे हो, अपील का पर्दाफाश करना। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है, और प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, ये इस बार का थीम था। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। आप चाहे तो इसका ध्यान रख सकते हो, जो काम का चीज़ है मैं वही बताते जाऊँगा। अगला यहाँ पे देख सकते हो भाई अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं ना, विश्व महासागर दिवस अभी चूंकि चर्चा में था, 8 जून को मनाया जाता है, और इसका इस बार का जो थीम था आप देख पा रहे हो, सतत मत्स्य पालन का अर्थ है अधिक, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे देख लो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसका थीम था लेट्स मूव, है ना, आइए चले, इस बार का थीम था।
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये चाहे तो आप ध्यान रख सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाया जाता है 29 जून को, और वन और भोजन इस बार का थीम था। 29 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और इस बार का जो थीम था निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, है ना। विश्व संगीत दिवस का थीम आप देख सकते हो, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था उद्भव के माध्यम से उपचार इस बार का थीम था, है ना। तो ये कुछ महत्व, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था 2025 का, रक्त दो उम्मीद दो, साथ मिलकर हम जिंदगियाँ जो है बचा सकते हैं। तो ये इस बार का थीम था, इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो, सारे मैं बता ही दिया है ना। विश्व तंबाकू दिवस का जो है थीम ध्यान रखना 31 मई को मनाया जाता है। अब अगला जो है यहाँ पे कुछ चर्चित पुस्तक और लेखक है, जरा सा देख लीजिएगा। तो पुस्तक है द कॉमन सेंस डाइट के लेखक सुजाता ना दिवेकर है। मोदी का नीति शास्त्र द वर्ड्स हीज आयस्टर, इनके जो लेखक है ना, आप देख सकते हो अदिश सी अग्रवाल है। अगला है यहाँ पे परजला काथेना, आत्मकथा है, तेलुगु भाषा में है, और इनके जो राइटर है आप देख सकते हो कि ये हरियाणा के राज्यपाल है, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में था, है ना। तो ऑड्रे पुस्के इनके ऑथर है, ध्यान रखना। अगला है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया, इनके लेखक जो है इनके ऑथर है भाई श्रीनाथ राघवन। अगला है, ये आप जो है छोड़ सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में था ना, नितिन गडकरी है, तो माइंड में रखिएगा चूँकि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संघातील मानवीय व्यवस्थापन, क्योंकि ये मराठी में लिखा गया है, और ये इसके लेखक जो है ऑथर है आप देख सकते हो नितिन गडकरी है ना। तो ये कुछ अगला है, यहाँ पे देख सकते हो भाई, अगला है किधर चला गया, हाँ, द वुमन हु रैन एम्स द मेमायर ऑफ द ऑफ ए मेडिकल पायोनियर है। इनके जो लेखक है डॉक्टर सनी भार्गव है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। द स्टार्स लाइट द वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टार्स लाइट द वे, सुचिता राज खन्ना इनके लेखक है। अगला है विंग्स टू आवर होप्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित ये है, ठीक है ना, ये बुक। और आपको मैं बता दूं राष्ट्रपति भवन द्वारा ये संकलित किया गया है ना। तो विंग्स टू आवर होप्स, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा फास्ट में। चलिए तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन है भारतीय, इसका नाम है एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है देशी उन ने एनिशी इंटरनेशनल लिमिटेड फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है, ये पूछा है। तो आंसर ही हो जाएगा बी इसका, है ना, जूरी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ये कमीशन फिल्म है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको इसका थीम भी दिखाया था, ये ध्यान रखना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, है ना, किधर चला गया भाई, यहाँ पे 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था देख सकते हो 2000, ये वाला, अच्छा इसका थीम नहीं बताया था क्या, देखो इसका जो थीम है 2030 है, तो शेष 5 वर्ष सतत भविष्य के लिए लोक सेवा वितरण में तीव्रता, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका महत्वपूर्ण है इसका थीम। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों के लिए जो है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो आप इसका जो आंसर टिक करेंगे बी 60%, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है। 104 का आंसर हो जाएगा सी 15वां। नेक्स्ट है योग बंधन पहल कृषि मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था द्वारा शुरू की गई है। आंसर इसका हो जाएगा बी आयुष मंत्रालय के द्वारा। ए.के. भट्टाचार्य की पुस्तक जिनका नाम है डिफरेंस स्टॉक्स, जो कि 1998 से 2014 में भारत के किन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल को ये शामिल किया गया है। यह अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर का, बिल्कुल बी हो जाएगा। यशवंत सिन्हा, यशवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 का जो थीम है क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सी हो जाएगा। हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन का रक्षण। अगला क्वेश्चन है टाइगर क्लॉ 2025 संयुक्त विशेष बल अभ्यास में जो है भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो के साथ किस देश की वायुसेना ने भाग लिया है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेस द राइट आंसर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 14वें वर्ष कौन सा जो है वैश्विक विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी MIT, है ना। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये MIT जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ये 71वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप म्यूनिक 2025 में देखा जाए तो भारत ने कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया है भारत, ये पूछा है।
बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। 4 पदक जीता, भारत का स्थान तीसरा है। अगला क्वेश्चन है भाई, एविलिस्ट क्या है? इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, अभी न्यूज़ में था, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो है पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, लेक नेटाउन किस देश में स्थित जहां फ्लेमिंगो खतरे में है? भाई ध्यान रखना। तो 13 का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, तंजानिया। जीरो कूपन बॉन्ड की एक प्रमुख विशेषता क्या है, ये पूछा है ना। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे भारी छूट पर जो है जारी किया जाता है और परिपक्वता पर जो है पूर्ण अंकित मूल्य पर जो है बुनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष यूएवी को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, सोलर डिफेंस एंड जो है एरोस्पेस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है भाई, पैसेज एक्सरसाइज है ना, पैसेज एक्सरसाइज की बात कर लो है ना, जिसे हम लोग यहाँ पे पैसेक्स करते हैं, 2025 किन दो नौसेना के बीच में हुआ था? किन दो देशों की नौसेना के बीच में हुआ? तो बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से जो है विस्थापित होने वाला पहला जो है गांव बन गया? इतना महत्वपूर्ण है क्वेश्चन की मत पूछिए, बी राइट आंसर हो जाएगा, जागीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पड़ता है जागीर गाँव। कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, सी इज राइट आंसर। देखो ये ध्रुवा डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्रुवा का फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिट वर्चुअल एड्रेस इसका नाम है, एड्रेस इसका नाम है। तो ये पहला प्राथमिक लक्ष्य क्या है इसका? 19 नंबर का बिल्कुल बी हो जाएगा, भारत के हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करना। ठीक है, ध्रुवा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में था, आपने 1 लाइन वाला क्वेश्चन अभी देखा था। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को कौन सी संस्था लागू करती है? इसका सी आंसर हो जाएगा, माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RRTS कहते हैं। तो इस कह रहा है कि ये इसको काट लीजिएगा, परी नहीं होगा। तो इस परियोजना को कौन सी संस्था लागू करता है, ये भी काट लीजिएगा, है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 का या फिर के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस अभियान के तहत जिला और राज्य स्तरीय सेल स्थापित किए जा रहे हैं? बिल्कुल 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अगला प्रश्न है, इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए सैन्य हमले का नाम क्या है? बिल्कुल सी हो जाएगा इसका, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तोतापुरी आमों को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है? ये है ना तोतापुरी आमो। 23 नंबर का न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जो है जारी किसान पहचान पत्र है ना, किसान पहचान पत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है बी हो जाएगा, बिल्कुल डिजिटल वेरीफिएबल क्रेडेंशियल इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में DVC उसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में लखनऊ को किस श्रेणी के तहत जो है क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? 25 का बिल्कुल सी हो जाएगा, गैस्ट्रोनॉमी पाल कला हो जाएगा ना, सॉरी पाक कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है? अभी आपने 1 लाइन वाला क्वेश्चन भी देखा था और ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, नागरिकों को सशक्त करे, भ्रष्टाचार उजागर करे। अगला क्वेश्चन है भाई, होर्तो की सेरंग लाइन किस भारतीय राज्य को पहली बार रेल कनेक्शन प्रदान करेगा? अच्छा क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो आइला, किस प्रकार के संगठन में परिवर्तित हुआ है? बिल्कुल बी हो जाएगा, यह जो है NGO मतलब कि गैर सरकारी संगठन से अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन मतलब कि IGO में। बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान केस्ट का उद्देश्य संयुक्त राज्य चार्टर किस अध्याय के तहत शांति समर्थन अभियानों में जो है अंतर संचालनीयता बढ़ाना है? तो ये पूछ रहा है 29 का बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, अध्याय 7। हाल ही में खोजा गया यंत्र राज होना चाहिए, मतलब कि प्राचीन खगोलीय यंत्र है ना, किस किले से संबंधित है? बिल्कुल 30 का जो लोग बी टिक कर रहे हो ना, रायगढ़ किला। PSA अवार्ड्स 2024-25 और यहाँ पे इसे सही कर लेना भाई, ये 2024-25 है ना, में अनाहता 100 से, इसे 1 मिनट सही करिएगा यार, इतना टाइपिंग मतलब क्या बोले, बहुत गलती करता है ना, इसे काट लो भाई, अनाहत सिंह होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है ये ना। क्वेश्चन है कि PSA अवार्ड्स 2024-25 में अनाहत सिंह को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये होना चाहिए ना, यहाँ अनाहत सिंह यहाँ चला गया, इस क्वेश्चन को सही कर लो भाई। मैं रिपीट कर दूँ इस क्वेश्चन को, PSA क्वेश्चन है, PSA अवार्ड 2024-25 है ना, में, अब इसको काटो, यहाँ से लेके यहाँ तक काटो, है ना,
क्वेश्चन है PSA अवार्ड्स 2024-25 में अनाहत सिंह, है ना, यहाँ पे नाम देख रहे हो, यहाँ पे 24-25 में अनाहत सिंह को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है ना, तो निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है ये होना चाहिए, ठीक है, यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 31 का, इन्हें मिला है विमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, ये भी मिला है इसे, और विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये दोनों मिला है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिला है इन्हें। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 2 जून 2025 को 11वें ब्रिक्स संरचना मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ये 2 जून को मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। तो 32 का बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, ये ब्रासीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जून 2025 को सार्थक, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, सार्थक एवं रक्षक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, अभिजीत गुप्ता ने। 2 जून 2025 को किस देश में जो है स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में एक जो है बार पुनः विस्फोट हुआ है। तो माउंट एटना के बारे में आप सबको मैं बताया भी था, ये लगातार न्यूज में था, है ना। तो ये इटली में है ना, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बी, इटली। 5 जून को जो है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का नया नाम रखा गया है। तो इसका जो नया नाम रखा गया है बी हो जाएगा, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है भाई, जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। बिल्कुल 37 का राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 से 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका सम्मेलन होना चाहिए कि इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो 6 से 7 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना, नीस फ्रांस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया 39 का। तो ये हो जाएगा सी, मानेसर हो जाएगा। 12 जून 2025 को थलेकी, आप यहाँ पे देख सकते हो, थलेकी वंदनम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ना। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 जून 2024 को ग्रीन एडॉप्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भाई ग्रीन एडॉप्शन इतना महत्वपूर्ण है, अभी ये लगातार चर्चा में था, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, बी इज द राइट आंसर। 14 जून 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 विशेष रूप से देखा जाए तो राज्य के किन क्षेत्रों पर जो है केंद्रित है। 45 का आंसर हो जाएगा सी, बस्तु और सरगुजा। छत्तीसगढ़ की युवा रत्न सम्मान योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में केवल पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि इंडेक्स कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हो इसका, है ना। इंडेक्स कार्ड का जो है मुख्य उद्देश्य है बी हो जाएगा बिल्कुल, चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा की पहुंच को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रहे लोन टू वैल्यू अनुपात का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋणों में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, संपत्ति आधारित ऋण। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भाई। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। CSIR द्वारा सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हिंग का पौधा आमतौर पर फूल लगने में कितने साल लेता है। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5 साल। किस मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योगदान शुरू की है ना, ये हाई है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने जो है मैंगकॉक गंगा देश के लिए बौद्ध यात्रा शुरू की है ना। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 51 का बिल्कुल ये बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेराकटर TB2। अच्छा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेराकटर TB2 किस देश द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में UAV कहते हैं। तो ये तुर्की के द्वारा किया गया था, है ना, ध्यान रखना। उस यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या है जिसमें रूसी हवाई ठिकानों पर जो है एक बड़ा ड्रोन हमला शामिल था। बिल्कुल इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, ब्लैक स्वाइन इवेंट्स किस प्रकार के जो है बाजार व्यवधानों को संदर्भित करते हैं। 54 का बी हो जाएगा, है ना, अप्रत्याशित, अचानक, है ना, अचानक, यही नाम है इसका। आपदा
प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन का मिशन 2050 तक कितने बिलियन लोगों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता, जीविका और जो है समग्र भलाई में सुधार करना है? 55 नंबर का बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, है ना, 3 बिलियन से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? 5-6 का कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल बेंगलुरु, अभी आपने देखा था ना वहाँ पे। हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह केवल आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में कार्य करता है। 270 वर्षों के बाद हाल ही में कुंभाभिषेकम का आयोजन करने वाले श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मुद्रा में है? अच्छा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। 5 का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, कितने लोग बता सकते हो भाई? बिल्कुल यहाँ पे सी जो सी टिक कर रहा है, ठीक है, ये है ना, अनंत शयनम मुद्रा में, है ना। सांप आदिशेष पर, यहाँ पे भी इन्होंने गलती किया यार, क्या बोले इसको, आदिशेष एक ही हो जाए, एक ही बार होगा तो सांप आदिशेष पर योग निंद्रा, है ना, सांप आदिशेष पर योग निंद्रा, ठीक है, सांप आदिशेष पर योग निंद्रा हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, जिसे संस्कृत में हम लोग अनंत शयनम मुद्रा कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चमगादड़ की नई प्रजाति क्या है भाई? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, क्या है? हिस्पोसाइडरस श्रीलंकाइसिस इसका नाम है, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहे इसका नाम है, आप देख सकते हो नाम, एस्ट्रेटोस्फेरिक एरोसेल इंडेक्स की अवधारणा किससे प्रेरित है, ये पूछ रहा है 60 नंबर का। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ज्वालामुखी विस्फोट से है। शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई निकेल निष्कर्षण की नई टिकाऊ विधि में जो है कार्बन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये रहस्य बात है, ये हाइड्रोजन प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे QCI कहते हैं, किस मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अध्ययन के अनुसार जो है ना, एसी तापमान को केवल 1 डिग्री बढ़ाने से बिजली का खपत में लगभग कितने प्रतिशत की बचत हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये, इसका 6% हो जाएगा। दुर्लभ पृथ्वी चुंबक इलेक्ट्रिक वाहन में किस प्राणी के लिए आवश्यक है? तो ये राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 64 का कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल स्थानीय चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स हो जाएगा ना। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, पूछा जा सकता है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल भेजा था? तो आंसर जाहिर सी बात है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, मिड डे, है ना। देखो, CBI को इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया, तो जो कह रहा है कि जो किस मामले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने में मदद करेगा। 66 का बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, है ना। यह जो है फ्रेंच दूतावास वीज़ा धोखाधड़ी के मामले में। हाल ही में आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की जो है L95 बैठक, अच्छा ये चर्चा में इसलिए है, 67 का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, NP या G होना चाहिए, ये L नहीं होगा ना, इसे सही कर लेना, ये नहीं होगा, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। हाल ही में आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जिसे शॉर्ट फॉर्म में NPG कहते हैं, ग्रुप की कितने नंबर का? तो 95 नंबर का। 95 बैठक किस योजना के तहत हुई? 95 बैठक किस योजना के तहत हुई थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, PM गति शक्ति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अच्छा ये क्वेश्चन आपने देखा, इसका नया मुख्यालय किस संस्था पर जो है उद्घाटित किया गया, ये होना चाहिए ना, उद्घाटित होगा भाई, इसे सही कर लेना, उद्घाटित होगा ना इसका, हाँ यहाँ पे लिख दूँ क्या, इसे लिख लेना, उद्घाटित किया गया है, तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट किस देश से संबंधित है? तो 69 का आंसर अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में ली जे म्यांग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जून 2025 में ली जे म्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये दक्षिण कोरिया को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है आपने देखा सितंबर 2025 का मैं बिहार करंट अफेयर्स वो सब कुछ करवा दिया हूँ इस वीडियो में। अगस्त 2025 का सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ, इसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स ऑलरेडी शामिल है ना। हम लोग ना अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स करेंगे, अक्टूबर 2024 तक का। देखो भाई, अब मैं वीडियो तभी दे पाऊंगा यूट्यूब पे जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, तो है ना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट है, वही सारे की पॉइंट्स लिया हूँ, वन लाइनर वही लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है लगातार न्यूज़ में है। उसके बाद भी आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, तो शेयर करिए कम से कम, क्योंकि ये यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।